हाँ हाथ इधर देखिए सामने। हमारी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि अभी जो पिछले एक वर्ष से जो कोरोना की स्थिति है उसके अंतर्गत जो कई रूप से अभिभाषकों का हास हुआ है, व्यवसाय के रूप में, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनको नुकसान हुआ है, व्यवसाय में भी गिरावट आई है। तो उन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो जितने भी सदस्य हैं सबसे मिलजुल कर उस परिस्थिति से उभरने के लिए जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा वो करके और अभिभाषकों के हित में निर्णय लेंगे। बड़ा ही रोमांचक चुनाव था, अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार थे। ऐसे में आपकी जीत का श्रेय आपको क्या देना चाहिए, मुख्य कारण क्या बना? मैं जीत का श्रेय तो ऐसा है कि ये एक चूँकि हमारा स्वैच्छिक संगठन है और सभी सदस्य एक मन से इस संगठन को बनाते हैं और एक ये प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मतों के आधार पर कार्यकारिणी का चुनाव होता है, कभी सर्वसम्मति से भी होता है। अभी भी हमारे एक ग्रंथपाल जो है निर्विरोध चुने गए हैं। तो उस आधार पर प्राथमिकता के आधार पर मतलब संघ के सदस्यों ने मुझे अधिक मत देकर अपना प्यार दिया है, किंतु जो मत मुझे प्राप्त नहीं हुए, मेरे साथियों को जो मेरा साथ और उम्मीदवार थे उन्हें प्राप्त हुए हैं, वो मत भी मेरे ही मत हैं। और उन तीनों के मिलकर जो मत प्राप्त हो गए हैं, मतों का खेल अब इन्हें समाप्त हो गया है। अब ये एक हमारा स्वैच्छिक संगठन के आधार पर हमारा एक घर है, अभिभाषक संघ है। अभिभाषक के हितों के संबंध में हम सब मिलकर एक मन से जो काम होगा वो करेंगे और अधिक से अधिक कार्य यहाँ करेंगे। और अभिभाषक संघ के द्वारा जो एक्टिविटीज़ कानूनी रूप से अभिभाषकों के हित में वो तो की ही जाएगी, क्योंकि अभी मेरा ऐसा मानना है कि अभिभाषक इस पूरे वर्ग में, समाज वर्ग में, समाज का डॉक्टर के रूप में अगर कोई है तो अभिभाषक है। जैसे शरीर के रूप में डॉक्टर होते हैं, उसी तरह से समाज की बुराइयों को दूर करने में अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई धरती पर है तो वो है अभिभाषक। पर उसकी पहचान आज धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम उस पहचान को पुनः बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में भी जो भी एक्टिविटीज़ अभिभाषक संघ के द्वारा हो सकेगी उसको करेंगे और समाज को भी इस संघ के द्वारा जितना लाभ हो सकेगा वो हम देंगे।